बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 9। इसके सारे पार्ट्स आलमोस्ट सेम है। हम फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये अगर आपने मेरे पीछे लेक्चर अटेंड किए हुए हैं, देखे हैं, तो आपको बाइनोमियल सीरीज़ का यूज़ काफ़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। चैप्टर नंबर 8 में अब बाइनोमियल सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट ये गिवन है। अब देखें, इसमें पहले ही बाइनोमियल सीरीज़ की तरह की शक्ल है। तो हम क्या करते हैं, इस सारे का आंसर हमने कुछ निकालना है। तो ये ऑब्वियसली ये टू इक्वेशंस अगर हम सेम कर लेते हैं तो यहाँ से हमें n और x की वैल्यू मिल सकती है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, यानी कि वन को वन के साथ कंपेयर करेंगे, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ कंपेयर करेंगे, और जो थर्ड टर्म है उसको थर्ड टर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं ये कंपेयरिंग कैसे होती है। अब देखें, वन को वन के इक्वल लिखने की ज़रूरत नहीं, सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के इक्वल हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ से हमें एक वैल्यू मिलेगी, लेकिन पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर में थर्ड वैल्यू को इक्वल किया तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई, और जो हमने सेकंड को सेकंड के इक्वल किया था वो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब अगर आप देखें यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से, तो इजीली कोई एक वैल्यू निकल सकती है, तो वो x की वैल्यू है। वो x की वैल्यू हम पहले यहाँ देख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाई 8n। इसको प्रिंटेड फॉर्म में देख लेते हैं तो हमारे पास ये एक x की वैल्यू आ गई। ऑब्वियसली अभी भी ये कंप्लीट आंसर नहीं है क्योंकि इसमें n इन्वॉल्व है। तो इस x की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ तो फिर मेरे पास सिर्फ n बचेगा, और फिर n की एक वैल्यू आ जाएगी। यहाँ हमने इस वाली वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे, तो वो x² यहाँ पे वैल्यू पुट हो गई, मीन x की वैल्यू पुट हो गई। और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई में सिंपल स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास ये टर्म आ गई। इनको सबको मल्टीप्लाई कर लें तो इसको प्रिंटेड फॉर्म में देख लेते हैं, तो हमारे पास कुछ इसका ये आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे एक n कैंसिल हो जाएगा, और बाकी 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे फर्दर आप चाहें तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। फर्दर चाहे ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया और ये कटिंग हो गई। अब राइट साइड पे सिर्फ 3n बचा है। आप अपने मेथड से n की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एक n की वैल्यू आ गई। अगर आपको याद हो, ऊपर हमने x की वैल्यू निकाली थी, उसमें n b था, तो ये वाला n हम पुट करेंगे उस वैल्यू में। तो हमारे पास x की वैल्यू थी, यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, -1 डिवाइडेड बाई 8n। तो इस n की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इस x और n का करना क्या है। अब इस n और x को हम देखते हैं। हमने शुरू में क्या किया था, हमने 1 + x लिखा था और इसकी पावर n लिखी थी। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये समराइज हो जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि हमने इस सारी वैल्यू को किसी के इक्वल रखना था, वो इसके इक्वल रखा है, इसलिए हम n और x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो n और x की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाता है। कैलकुलेटर से आप इसे सॉल्व कर लें तो ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट देखते हैं। ये बिल्कुल सेम है, इसलिए डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को लिख के बाइनोमियल के साथ कंपेयर करेंगे, और राइट हैंड साइड तो ये कंपेयर होगी, और जो लेफ़्ट हैंड साइड इसका भी आंसर देखा था आपने, वो अब आंसर इसका हो जाएगा। सेम मेथड है, कंपेयर करेंगे पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, यानी कि 1 को 1 के, दूसरी को दूसरी के साथ तो इक्वेशन नंबर 2, तीसरी को तीसरी के साथ तो इक्वेशन नंबर 2, और फिर इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे। वो हमने ये निकाल ली, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास वैल्यू इंसर्ट करने के बाद ये वाली वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये आंसर बन जाएगा।
इसको सिंपल सिंप्लीफाई कर लें आप अपने मेथड से, तो आपके पास एक n की वैल्यू आ जाएगी। ये सारी वर्किंग बताने की ज़रूरत नहीं, या आप बड़े हैं, आप सबको समझ है। इसके बाद इस n की वैल्यू को जब हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो वो देख सकते हैं ये x की वैल्यू भी आ गई। इस x की वैल्यू को और n की वैल्यू को करना क्या है, इस x की वैल्यू को और n की वैल्यू को यहाँ पुट करें, तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें या कॉमन सेंस है मैनुअल सॉल्व कर लें, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 बिल्कुल सेम है। इसको क्विकली देख लेते हैं। पहले उसी तरह बाइनोमियल सीरीज़, उसी तरह फर्स्ट इक्वेशन कंपेयर, उसी तरह सेकंड इक्वेशन कंपेयर। क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, याद होगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाली थी, तो अब उसी तरह करेंगे। x की वैल्यू आ गई और इस x की वैल्यू को क्या किया था जी, सही सोचा आपने, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया था। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक आंसर आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लें किसी भी मेथड से तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करते जाएं, मीन कटिंग कर लें, उसी तरह 32 आ जाएगा। फिर 32 चाहे यहाँ डायरेक्ट कट लें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा और ये n की वैल्यू आ गई। अब इस n की वैल्यू को बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पुट किया था तो x की वैल्यू आ गई थी। और उन दोनों वैल्यूज़ का क्या किया था, मीन n को और x को हमने बाइनोमियल सीरीज़ में पुट किया था। ये हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ है, इसमें पुट करने के बाद एक आंसर आ गया और यही रिक्वायर्ड आंसर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम है, तो आप थोड़ा सा जहन पे जोर डालें इधर। इसके बाद क्या करेंगे, बाइनोमियल सीरीज़। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली चीज़ एक है, पिछले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में ये फ़र्क है, इसमें 1 नहीं है स्टार्ट में, तो पहले आप 1 बनाएं, दोनों तरफ ऐड कर लें 1 को। तो जब ऐड किया इस साइड पे भी तो 1 इधर आ गया और इस साइड पे भी तो 1 इधर आ गया। और अब इसको कंपेयर कर लेते हैं बाइनोमियल सीरीज़ से। अब बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जैसे पीछे किया था। जब राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो ये वाला 1 इस 1 के इक्वल, यहाँ से और यहाँ से हमें x मिलेगा। फिर जो थर्ड वैल्यू के इक्वल लिखेंगे तो सेम क्वेश्चन है, उन्हीं पैरों पे चलते जाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू आएगी और अगर आप देखते हैं इधर से x की जो वैल्यू आती है इसको यहाँ पुट करें, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। इसको सिंप्लीफाई आपको करना आता है, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। तो इसको ज़रा क्विकली देख लेते हैं। यहाँ से n की वैल्यू आएगी और इस n की वैल्यू का करना क्या है, हमने बाइनोमियल सीरीज़ में पुट करना है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू थी ऊपर वो थी 1/3n, तो इधर n की वैल्यू पुट कर दी और x की वैल्यू आ गई। और अब ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड था। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी ये थी, और क्योंकि हमने लेफ़्ट हैंड साइड किसी के इक्वल सोची हुई थी जब 1 ऐड किया था, तो यह आ गया। ये बिल्कुल स्टार्ट में था हमारे पास 1 + y = √3। ये √3 ऐसे ही था, पीछे हमने स्टार्ट में लिखा था 1 + y = 1 + x⁴n। तो इस सारे का आंसर √3 निकला और लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये चल रहा था जब हमने 1 ऐड किया था। लेकिन अब आप क्वेश्चन में देखें तो उसने स्क्वायर की तरह का आंसर दिया हुआ है, तो उसको बनाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वो मैंने सारे स्टेप एज इट इज़ लिख दिए हैं, सिर्फ सोल्यूशन आपके लिए कर दिया है कि आप देख लें, बाकी खुद ट्राई कीजिएगा इसको। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए इजाज़त दीजिए।